खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली पराजय से भाजपा से घबराए सुशील कुमार पांडे। ये कहना जी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में मिली पराजय से भाजपा और उसके नेता उबर नहीं पा रहे हैं। पराजय से घबराए भाजपा नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और प्रदेश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के बीच इतनी लोकप्रियता से खड़ी है कि बीजेपी के ध्रुवीकरण की चाल भोथरी साबित हो रही है। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता सुशील कुमार पांडे यकानहजी ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा और बीजेपी को सिर्फ आश्वासन और घोषणा पार्टी बताते हुए कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बलिया में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर रही है, लेकिन वे सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह जाता है। कान्हाजी ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक लोकसभा चुनाव के बाद से सामाजिक नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो कहीं से भी समाज और देश के लिए उचित नहीं है। सरकार के लोगों को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। सरकार ने जनता के हित में क्या क्या किया है वे बताना चाहिए। धर्म और सनातन की बातों को बताने के लिए तो हमारे पूज्य शंकराचार्य लोग और धर्माचार्य लोग हैं ही। कहाँ मंदिर था, कहाँ शिवालय, यह बताना सरकार का काम नहीं है। सरकार काम विकास और जनता की खुशहाली के लिए योजना बनाना और उसे मूर्त रूप देना है। कान्हा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार जनहित के सवालों को लेकर संघर्ष कर रही और सरकार के नाकामियों को उजागर कर रही है, जिससे भाजपा के लोग घबराकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपने वार्षिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रचार करा रहे हैं और अखिलेश यादव का पुतला फूंकवा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को एक बात लिख कर रख लेनी चाहिए कि पुतला तो जनता जलाएगी 2027 में, और वह पुतला होगा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अहंकार का ठप पड़े प्रदेश के विकास का, बुलडोजर का और समाज को बांटने वाली ताकतों का, क्योंकि जनता जान चुकी है कि प्रदेश में विकास, बेरोजगारों को रोजगार और गरीब बेसहारा को सहारा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, उस हार को भारतीय जनता पार्टी के लोग पचा नहीं पा रहे और घबरा करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जनहित के सवालों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके जनता में इतनी मजबूत पैठ बनाई हुई है कि इनके ध्रुवीकरण का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला दहन कर रहे हैं, तो कहीं उनके द्वारा दिए गए बयानों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका असर जनता पर कोई पड़ने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि हमारी बेहतरी का काम, प्रदेश के बेहतरी का काम समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। जनता खुद इन लोगों का पुतला जलाएगी और पुतला होगा बेरोजगारी का, पुतला होगा महंगाई का, पुतला होगा समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों का, और 2027 में वह पुतला जलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश का, इस प्रदेश का विकास जो ठप पड़ा है वो विकास का पहिया तेज गति से पूरे प्रदेश में चलेगा। बलिया में ये सिर्फ घोषणा पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी रह गई है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इसके छोटे बड़े सभी नेता बयान जारी करके कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये सिर्फ घोषणा में रह गया है। अब तक बलिया में मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं बना, लेकिन समाज में नफरत फैलाने वाली बात
दिन प्रतिदिन किसी न किसी नेता का बयान आता रहता है। कहाँ पहले मंदिर था, कहाँ क्या था, इसका निर्णय और यह बताने का काम हमारे पूज्य शंकराचार्य लोग और धर्माचार्य लोग करेंगे। सत्ता का काम प्रदेश का विकास और विकास के लिए योजनाओं को बनाना और उसको ज़मीन पे उतारना है। सत्ता का काम ये बताना नहीं है कि कहाँ मंदिर था, कहाँ नहीं था, कहाँ क्या था। ये काम सत्ता का नहीं है। सत्ता का काम जनहित के सवालों पर और जनता के हित में काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।